डियर व्यूअर्स, आज 6/9/2025 को ईटा ने सीटी का टेस्ट कंडक्ट किया है मलाकन डिवीज़न का। तो 100 के 100 एमसीक्यूज हल करते हैं, मेरे साथ रहिए। स्टार्ट लेते हैं इंग्लिश से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वो कहते हैं, उन्होंने ये सेंटेंस दिए हुए हैं, वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि किस फॉर्म में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास इज और एम जबकि वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो इसमें आप देख लें, तो ही इज रीडिंग अ बुक, इसमें से जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अगला है हमारे पास, शी नीड नॉट टेक यूर अम्ब्रेला, इट इज़ नॉट रेनिंग। वो कहते हैं कि उसे अम्ब्रेला लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही। अब वो ये कह रहे चूज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस। वो कहते हैं इसमें से अब ये जो मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है इसका क्या मतलब है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नीड नॉट हम तब यूज़ करते हैं जब ज़रूरत नहीं होती। एक्सप्रेसिंग द लैक ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही लिहाजा ले जाने की ज़रूरत नहीं। नीड नॉट यहाँ पर लैक ऑफ नेसेसिटी यानी कम ज़रूरत को शो करता है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हमारे पास, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें से जो करेक्ट स्पेल है वो आप बताएं। तो अगर देखा जाए टोमेटो डबल एम यूज़ है, गलत है। कैबेज आई यूज़ हुआ है, अगर ए यूज़ होता तो सही होता। कैरेट इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। गाजर को बोलते हैं। पोटैटो में डबल टी यूज़ हुआ है, एक टी इसमें आता है, लिहाजा बाकी तीन गलत है और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कैरेट। अगला है, समटाइम्स आई गेट रियली डैश व्हेन आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ वेल इन इंग्लिश। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात में, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड बोलते हैं परेशान को। ये बाज़ औक़ात मैं अपने को परेशान पाता हूँ। व्हेन आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ वेल इन इंग्लिश, जब मैं अपने आप को इंग्लिश में अच्छा फील नहीं करता। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रस्ट्रेटेड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हमारे पास, हैव यू डैश द मीनिंग ऑफ द ओलंपिक फ्लैग। वो कहते हैं क्या आपको जो ओलंपिक फ्लैग यूज होता है उसका मतलब है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है यानी वो है आपके पास हैव जब लगता है, ये आप इस हैव जो लगता है वो थर्ड फॉर्म के साथ लगता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये क्योंकि उन्होंने इंटरोगेटिव बनाया हुआ है। तो हैव से हमें पता चलता है कि यहाँ पर रेड आएगा। अब जो रीड है ना, रीड का फर्स्ट रीड का सेकंड और थर्ड वर्ब है रीड, रेड। रेड स्पेलिंग एक जैसे है लेकिन हम पढ़ते हैं उसको रेड है, हैव यू रेड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगला है हमारे पास, नॉट हैड लेफ्ट। इन्होंने ये सेंटेंस दिया हुआ है, वो कहते हैं कि ये जो वर्ड्स है इस सेंटेंस में यूज हुए उसको आप रीअरेंज करें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ही हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई रेड। वो जब मैं पहुंचा तो वो नहीं छोड़ चुका था। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव हैज इनकरेक्ट डिग्री। उन्होंने ये दिए हुए है कि वो कह रहे हैं कि इनमें से जो गलत है वो आप बताएं। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट ये सही है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इसमें जो इनकरेक्ट है वो है गुड। गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं होता, ये होता है गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसमें जो ऑप्शन था सही वो था ऑप्शन ए। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंट्रैक्शन ऑफ इट हैज। इट हैज का कंट्रैक्शन क्या है। कंट्रैक्शन में हम वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इट हैज और इट इज दोनों का कंट्रैक्शन सेम है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हमारे पास, ही इज एन ऑनेस्ट चाइल्ड। तो वो कहते हैं कि इसमें से जो अंडरलाइन एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, इसको आप बताएं कि इसे क्या चीज़ है। तो इसमें जो ऑनेस्ट है ये क्वालिटी शो करता है। साइज, शेप, क्वांटिटी इनकरेक्ट है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है यानी ऑनेस्ट चाइल्ड, ईमानदार लड़का या बच्चा, तो उसकी क्वालिटी को बयान कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है हमारे पास, द कैट सेट डैश द टेबल। अब जब इमंग हम तब यूज़ करते हैं जब ज़्यादा चीज़ें होते हैं। अगर टेबल्स होते ना तो दो से ज़्यादा, जब ज़्यादा टेबल हो दो से ज़्यादा, तो उसके लिए हम इमंग यूज़ करते हैं। सिंस तो टाइम के लिए यूज़ करते हैं। बिटवीन सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जब दो चीज़ें हो। तो अब यहाँ पर तो बात यूँ हुई है, द कैट सेट डैश द टेबल, ना टेबल्स है ना टू टेबल है,
सिंस तो का नहीं लगता, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अंडर। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हमारे पास I had a conversation with Zara on Monday. I had a conversation with Zara on Monday. तो he seemed very cheerful. अब यहाँ पर वो क्या करे, आइडेंटिफाई द एनाफोरिक। एनाफोरिक में हमारे पास ये जो ये है ना, शी किसको करता है, ज़ारा को कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो शी है वो एनाफोरिक है। ऑप्शन ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हमारे पास दिस इज़ अ डिटेक्टिव नावल डैश यू माइट लाइक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है विच है, विच इसके लिए यूज़ होता है, यानी वो नावल है जो आपको पसंद है। तो इसमें जो विच है, विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हमारे पास द सिनोनिम ऑफ वेस्ट। वेस्ट बोलते हैं वसी को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है इमेंस। इसका मतलब होता है बेपना, यानी ये भी ज़्यादा को बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। अगला है हु हैड ट्राइड टू हर्ट मी विद दिस एरो, यानी किसने मुझे ज़ख्म करने की कोशिश की इस एरो के साथ। तो इसमें वो कह रहे आइडेंटिफाई द अंडरलाइन प्रोनाउन। तो इसमें जो एक तो क्वेश्चन मार्क हुआ है ये भी है, तो इसलिए इसमें आपके पास आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगला है व्हाट डू वी कॉल द करेक्टर हु अपोजेस द मेन करेक्टर। जब कोई फिल्म होता है उसमें से दो किरदार असल में सही होते हैं, मतलब जो निभाते हैं वो अहम होते हैं। एक होता है हीरो जो मेन करेक्टर होता है, और एक होता है उसका अपोजिट जिसको हम विलन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेन करेक्टर को, यानी यहाँ पर जो बात हुई है कि जो मेन करेक्टर यानी हीरो के मुखालिफ किरदार जो अदा कर वो कौन होता है, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो ये बोलते हैं मुखालिफ को, मीन्स विलन को बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। जबकि प्रोटैगनिस्ट इसको बोलते हैं हीरो को बोलते हैं। तो यहाँ पर चूंकि विलन के बारे में जो मुखालिफ हीरो का मुखालिफ होता है तो वो एंटागोनिस्ट होता है। ऑप्शन ये करेक्ट है। अगला है हमारे पास ही प्लेज फुटबॉल ऑन संडे। तो वो कह रहे इन फंक्शनल एंडिंग। इन फंक्शनल एंडिंग वो होता है जो, अब यहाँ पर प्लेज है यानी इसके पीछे एस भी लगता है, ई एस भी लगता है, आई एन जी भी लगता है। तो इसलिए इसमें जो इन्फेक्शनल एंडिंग है वो प्लेज है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हमारे पास अ डैश इज अ प्रॉब्लम दैट मेक द करेक्टर वर्ड एंड रिजॉल्व इट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कॉन्फ्लिक्ट है, मुतनाज़ा या तसादुम को बोलते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आई प्रिपेयर लंच, मैंने लंच तैयार किया डैश। तो आई यानी यहाँ पर रिफ्लेक्स, तो आई का माई सेल्फ होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है माई सेल्फ। अगला है हमारे पास अ थीफ डाइव्ड डैश द रिवर, यानी थीफ इसको बोलते हैं, चोर को बोलते हैं। चोर ने समंदर में ये गौता लगाया। डाइव्ड मीन गौता लगाना। तो जो जब किसी चीज़ के ऊपर हम जाते हैं उसके लिए हम ऑन टू यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ के अंदर से जाते हैं तो उसको हम इन टू बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, अ थीफ डाइव्ड इनटू द रिवर। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, इनटू। अगला क्वेश्चन है हमारे पास माई ब्रदर इज अ लायर एंड ही हैज आइज लाइक अ हॉक। मेरा भाई वकील है और उसकी आंखें ऐसी तेज है जैसे उकाब। हॉक उकाब को बोलते हैं। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच ये लाइक यूज हुआ है, लाइक या एज ए सिमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, सिमिली। अगला है हमारे पास व्हाट इज फोक टेल्स, इसमें एल साइलेंट है, लोक कहानियाँ जिसको बोलते हैं। तो ये वो कहानी होती है जो कि नस्ल दर नस्ल चलती है और लिखी हुई नहीं होती, बस ज़बानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में बयान की जाती है। तो ये हमारे पास है ऑप्शन ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इंक्लूड अ सफिक्स। प्रीफिक्स बोलते हैं साबका को और सफिक्स बोलते हैं लाहका को। तो प्री मीन पहले, सफिक्स बाद में आते हैं।
तो इसमें वो कहते हैं कि कौन सा है जो सफिक्स है। तो अगर देखा जाए ना स्लोली यानी ये बाद में यूज हुए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। और ये तो सारे पहले यूज हुए, प्लेस से पहले री, डू से पहले अन, हिट से पहले प्री, यानी ये सारे जो तीन नीचे दिए हुए सारे उन्होंने प्रीफिक्स दिए हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सफिक्स है। वो इसलिए क्योंकि स्लो ली यानी बाद में एल वाई यूज हुआ है, और बाद में जो लाह का होता है उसमें बाद में ये यूज होता है, तो उसको सफिक्स बोलते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगला है हमारे पास हु इज़ द पोएट ऑफ द लाफिंग सन। तो ये जो लिखा था जिसने, वो था ग्रेस निकोल्स। ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। द सिनोनिम ऑफ रेत, तो इसका मुतरादिफ क्या है? रेत बोलते हैं इसको, गुस्से को बोलते हैं। तो इसका जो मुतरादिफ है वो भी एंगर है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हमारे पास द इंटोनिम ऑफ हाइपर। हाइपर बोलते हैं जोश को, मुतहर्रिक को, पुरजोश मुतहर्रिक। तो मुतजाद उसका है काम, पुरसकून। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मैंने 9th 10th इंग्लिश और साथ में मैथ के वीडियोस बनाए हैं, वो भी मैं साथ में अपलोड करता हूँ, और जो ईटा के टेस्ट होते हैं वो भी मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप लाजमी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो पोर्शन है ये है हमारे पास पेडागाजी का। तो ये मैं ऐसे ही बताता हूँ। व्हाट एक्शन डज अ टीचर टेक इफ इनिशियली tactic does not achieve the intended purpose। तो इसमें है modifiers are disconnecting, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। अगला है हमारे पास 27 हु इज क्रेडिटेड विद कैटेगराइजिंग। तो इसमें ऑप्शन बी जीन पियागेट ये करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कैरिड आउट बाय द डैश। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बिगिनिंग टीचर एवोल्यूशन स्टडी। अगला है हमारे पास विच एजुकेशनिस्ट डिस्क्राइब। तो इसमें है जॉन डीवी, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है अकॉर्डिंग टू, ये इन्होंने जो लिखा है जो थ्योरी है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है एबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है लेक्चर बेस इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है विच थिंग मेथड इन्वॉल्व। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है केस स्टडी मेथड, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है हमारे पास विच एजुकेशनल फिलासफी। इसमें करेक्ट ऑप्शन प्रेगमेटिज्म, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इसमें ऑप्शन सी सोशल डेवलपमेंट सही है। विच चिल्ड्रन आर आइडेंटिफाइड, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है गिफ्टेड चिल्ड्रन।